अगर आपके पार्टनर ये नंबर के 1 तारीख वाले, तो वन सिंपल थ्रेट या वन चीज़ आपको हैंडल करनी है कि उनका ईगो हर्ट नहीं करने का है। क्योंकि सन का नंबर है, सूर्य का, टॉप पे रहना है, उसके लिए उनको ये चीज़ होती है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो चाहे बिजनेस हर पार्टनरशिप में हर जगह। और इनका ईगो हर्ट नहीं किया ना, ये आपके लिए पूरा कलेजा निकाल के रख देंगे, और किया तो फिर आपको छोड़ेंगे नहीं। पर इनको हम फैमिली मैन भी बोलते हैं। 6 नंबर, 6 का एक मेरा बहुत मशहूर किस्सा है कि आपके डेट ऑफ बर्थ में अगर एक बार 6 आ रहा है तो नॉर्मल फैमिली मैन बोलते हैं। अपने उम्र से कम लगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होते हैं उसके कारण, मटेरियलिस्टिक डिज़ायर बहुत होता है। हाँ, ये भी कार्मिक डेप्ट है, 14 वाला भी। तो 1 और 4 से बना हुआ 5, बोल तो 5 के फैमिली का नंबर। तो अगेन सूर्य राहु तो फ्रेंड है, और उससे बना हुआ 5। हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। दोस्तों, हम जब भी न्यूमरोलॉजी के पॉडकास्ट करते हैं तो हम कार्मिक नंबर्स को उठाते हैं, हम मास्टर नंबर्स को उठाते हैं, हम मूलांक को उठाते हैं, और कुछ कुछ लोगों की कंप्लेंट्स रह जाती हैं कि मेरा नंबर क्यों नहीं कवर किया। तो आज आपकी कोई कंप्लेंट नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं आपको कहूँ आज का पॉडकास्ट सभी के लिए है। जी हाँ, सभी के लिए, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हम 1 to 31 जिनका भी बर्थडे इन डेट्स को आता है उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए, क्योंकि आता ही होगा बर्थडे किसी ना किसी का। तो और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपका बर्थडे कौन सी डेट को आता है। आज के पॉडकास्ट में हम 1 to 31 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे, और इसी बेहद खास डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं सेलिब्रिटी न्यूमरोलॉजिस्ट डॉक्टर नवनीत मांधनी। सर, आई वेलकम यू बैक टू स्पीकिंग ट्री। नमस्कार। तो सर, आज का पॉडकास्ट जैसा मैंने कहा कि सभी के लिए होने वाला है, तो हम 1 to 31 के बारे में एक्चुअली क्या बात करने वाले हैं इतने इस 1 आवर के पॉडकास्ट में। बहुत बार जब हम मूलांक के बारे में बात करते हैं ना, तो लोग बोलते हैं मैं ऐसा हूँ ही नहीं। तो उसकी डेप्थ वाला काम, यानी आप बने किससे हो, यानी 1 से लेके 31 तारीख तक बने हो। तो हम इनको उनके थ्रेड्स बताएंगे कि वो एग्जैक्टली कैसे है, और हर एक के एंड में हर नंबर हर डेट के बाद में बताऊंगा इन्होंने एक चीज़ क्या नहीं करनी चाहिए, सो दैट वी वर्क लाइक दैट। तो सबसे पहले चालू करते हैं, जैसे 1 से। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख है, किसी भी साल किसी भी महीने की, सबसे बढ़िया लोग है ये। सेल्फ कॉन्फिडेंस की भराभार, मीन्स लाजवाब, बोल तो कुछ भी एक एक्सट्रीम लेवल तक पढ़ाऊ भी रहेंगे। स्कॉलर बहुत होते हैं 1 नंबर वाले, क्योंकि नंबर में ही 1 है तो जीवन में 1 पे आना है। साथ ही साथ प्यार के भूखे होते हैं, लव अफेक्शन वगैरह काफ़ी बढ़िया। और इनका जो भी बोलना होता है ना, बड़े लेवल की बात भी करेंगे, बड़ी टर्नओवर की भी बात करेंगे, बड़ी लोग भी चाहिए तो बड़ी, सोशल गैदरिंग वगैरह इनको बहुत ज़्यादा चाहिए। और मॉडर्न इन्वेंशंस, बोलते हो नयापन जो आता है उनको अडॉप्ट करना इनको बहुत अच्छा लगता है जी। अभी प्रॉब्लम क्या है कि इनको जीवन में टॉप पे रहना है। तो टॉप पे रहने वाला आदमी बहुत ज़्यादा सामाजिक रह के तो नहीं चलेगा, तो वो सेल्फिश बन जाता है कि उनको हर चीज़ चाहिए। तो दैट इज़ वन थिंग। और आप अगर आपके पार्टनर ये नंबर के 1 तारीख वाले, तो वन सिंपल थ्रेट या वन चीज़ आपको हैंडल करनी है कि उनका ईगो हर्ट नहीं करने का है। क्योंकि सन का नंबर है, सूर्य का, टॉप पे रहना है, उसके लिए उनको ये चीज़ होती है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो चाहे बिजनेस हर पार्टनरशिप में हर जगह। और इनका ईगो हर्ट नहीं किया ना, ये आपके लिए पूरा कलेजा निकाल के रख देंगे, और किया तो फिर आपको छोड़ेंगे नहीं। सर, लेकिन कुछ लोग आई एम श्योर ऐसे कहेंगे कि इतनी डोमिनेंस हम किसी की क्यों सहे, क्योंकि सन वाले थोड़े डोमिनेंट हो जाते हैं। भगवान ने उनको देके भेजा है, आप क्यों उनके लक को खराब कर रहे हो। उनकी आदत है, और सहन करते हैं लोग, उनको वैसे मिलते हैं। 2-4 छोड़ दो, लोग उनको मिलेंगे ऐसे ही, ऐसे है। तो सर, 1 नंबर के लिए मोस्ट कंपैटिबल नंबर्स कौन से होंगे? 1 के लिए हम उल्टी बात करते हैं कि कंपेटेबल कौन नहीं होगा। सो दैट इज नंबर 8 शुड बी अवॉइडेड फॉर 1, 6 कुछ हद तक, देन 4 कुछ हद तक, बट जनरली 1 को 2 चलता है, खुद 1 चलता है, 3 चलता है, 5 चलता है, 7 इज ऑल्सो ओके, 8 शुड बी अवॉइडेड। सर, इसी से हम 2 नंबर की बात करते हैं। मून से रूल नंबर है, तो इनके क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होंगे लाइफ के? अलग अलग कलाएं, बोलते हो क्या, इनके अंदर बहुत सारे टैलेंट है। बहुत अच्छे एक्टर है, बहुत अच्छी इनकी आंखें होती है। मैं तो बहुत बार बोलता हूँ कि 2 नंबर वाले आंखों के नीचे ऐसी नमी लगती है, लेकिन वो रोते नहीं। आप बेवकूफ़ मत बनना, कुदरत ने उनको चंद्रमा की देन दी है। और बहुत ये आइडियलिस्टिक होता है, उनके आचरण वगैरह सब कुछ बढ़िया होता है।
इनको आप कोई भी चीज़ का एनालिसिस करने दे दो। 2 नंबर वाले अगर आप आपके कोई फ्रेंड है और आप डिसीजन लेने में, उनके खुद के डिसीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, पर आपके कोई डिसीजन के प्रॉब्लम है, उनको एनालिटिकल डेटा दे दो, दे आर द बेस्ट टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। और एक चीज़ क्या होती है, बिकॉज मून का पावर है, अगर इनको ये बहुत बार क्या करते हैं, अपने विचारों को दबाएंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं, बोलेंगे, लेकिन जिस दिन उसका विस्फोट होगा तो बोलते दुनिया में कयामत आएगी, ऐसा। दैट इज नंबर 2। बोलते एक्सट्रीम लेवल का उनका माइंडसेट है, या तो कुछ नहीं, नहीं तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम। और मूड स्विंग बहुत होंगे बिकॉज ऑफ चंद्रमा है। 2 नंबर वाली अगर वाइफ 2 नंबर वाली है ना, 2 नंबर वाली नहीं बोल रहा हूँ मैं, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2 है वो है, तो आपको उसको बहुत अच्छे से संभाल के लेना है। आप उनको कभी भी 2 नंबर वालों को टेक्निकल चीज़ें समझाने में मत जाओ, उनको इमोशंस के साथ रहो, वो आपके लिए कुछ भी कर देंगे। दैट इज नंबर 2। और उनका ये लोग फायदा भी उठाते हैं। तो सर एक चीज़ जिनसे 2 नंबर वालों को बचना चाहिए लाइफ में, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डोंट बिकम टू मच इमोशनल। दुनिया में थोड़ा प्रैक्टिकल बन जाओ, अपने दुख दुनिया को मत बताओ, कंधा ढूंढते रहता है। 2 की बात करूँ तो 2 को अगेन लिमिटेड चॉइस है। 2 ने 4, 6 और 8 को सबसे पहले अवॉइड करना है, और सबसे ज़्यादा 9 को अवॉइड करना है। 9 और 2 के कॉम्बिनेशन में तो पूछो मत, रोज महाभारत। जी, इसी से हम नंबर 3 की बात करते हैं। प्योर जुपिटर का नंबर है। यस, पावर ऑफ इंटेलिजेंस, बोलते ज्ञान का भंडार। कोई भी चीज यू आस्क अस वी हैव अस, बोलते इस टाइप के लोग हैं कि कुछ भी चीज ब्रह्मांड का नॉलेज लेके बैठे हुए लोग हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है। मैंने देखा है कि जिम वगैरह जो अच्छे लोग करते हैं या जिनका बॉडी बिल्ड अच्छा होता है, वो भी 3 नंबर है। ये लोग क्या क्या है ना, एक्यूमुलेट करते हैं वेल्थ, अगर ये प्रॉपर अपने नॉलेज का यूज़ करें तो इनके, क्योंकि गुरु सबसे बड़ा नंबर है तो वो इनको देता है। साथ ही साथ क्या कि आर्टिस्टिक बोल तो ये वो व्यक्ति है जो कला का कदरदान, अगर कोई ये जिस फील्ड में जो कला इनको अच्छी लगती है, फिर डांस, म्यूजिक, कुछ भी, तो उसमें अपेक्स लेवल तक खुद भी जाएंगे और खुद उसके कदरदान भी होते हैं। एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 3 है, उम्र के मिडल एज में फेमस होंगे, यानी होंगे मोस्ट ऑफ द केस में अच्छे कामों के लिए होंगे। और इन्होंने क्या किया है ना, फ्री मतलब आप अगर ये बात करूँ तो ये लोग कभी कभी अपनी बड़बोले स्वभाव के कारण लटक जाते हैं, मतलब बड़े ज्यादा ज़्यादा आश्वासन दे के ज्यादा लोगों ज्ञान को बांटना, ज्ञान बांटने के कारण ऐसे है। सर कोई ऐसी चीज जिससे इन्हें डेफिनेटली बचना चाहिए? अगर इनका कोई एक्सपांशन का बड़ा प्लान है जीवन में, तो वो जब तक पूरा ना हो दुनिया में उसका ढिंढोरा नहीं पीटना है, तो उनका वो प्लान एग्जीक्यूट होता है, नहीं तो खाली बातें रह जाएगी, प्लान नहीं होगा। जी दैट इज बिल्कुल। 3। तो सर 3 नंबर के लिए मोस्ट कंपैटिबल नंबर्स कौन से होंगे? 6 छोड़ के सारे जमेंगे, लेकिन उसमें भी इन्होंने हो सके तो जनरली अगेन 3 की से बात करते तो 8 अवॉइड करना है। 6 एंड 8 अवॉइड करो, बाकी सब ठीक ठीक चलेगा। अगर बेस्ट पूछते हो तो 1 1 3 होगा। को 1 चलेगा, 3 को 5 चलेगा, 3 को 9 भी चलता है कुछ हद तक। इसी से नंबर 4 की बात करते हैं। राहु का नंबर है, प्योर राहु, तो क्या ये ज्यादा डिसेप्टिव होंगे? मैम सबसे पहले तो राहु का नंबर है, तो उसके कारण आप इनके पास जीवन का कोई भी सॉल्यूशन लेके चल जाओ, इसके उतना बेस्ट कोई भी आदमी नहीं दे सकता आपका। मैं तो प्राउडली बोलता हूँ कि आपके फ्रेंड लिस्ट में एक 4 तारीख वाला आदमी होना ही चाहिए। फिर 4, 13, 22, 31 सारी है, कैरेक्टर अलग, लेकिन दे हैव द सॉल्यूशन फॉर एवरी। खुद के लाइफ के वांदे हैं, लेकिन लोगों के लिए तो पूछो मत, सॉल्यूशन का भंडार है वो। और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस होता है। आप कभी देखना 4 नंबर वाला कहीं पे बैठा है ना, हम जो चीज़ पे नोटिस नहीं करेंगे ना, उस पे नज़र इनकी जाती है, एंड इट इज़ सो परफेक्ट कि आप इमेजिन भी नहीं करोगे, यार इस बारे में मैंने सोचा ही नहीं था। तो बाज की नज़र जो बोलते हैं, दैट इज़ नंबर 4। और मेन है कि इनको सबसे ज़्यादा अपनी इज्जत प्यारी है। बोलो सब कर लो, तुमने अगर मेरे इज्जत पे हाथ डाला, कोई ने बोलो इज्जत ने हाथ डाला इन द सेंस ऐसे कि मेरे अस्तित्व को तुम नकारते हो, तुम मेरा ईगो नहीं बोलता हूँ मैं, वो बोलता है कि मेरा भी कुछ अस्तित्व है, मेरी भी कुछ इज्जत है, उस पर आप ये प्रहार मत करो, वो इनको सहन नहीं होता है। जीवन में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन आते हैं इनको, तो मैं बहुत बार बोलता हूँ कि इनका लाइफ पार्टनर अगर अच्छा मिले तो इनकी लाइफ कहीं की कहीं चल जाती है, और अगर वो ना मिले तो फिर 4 वाला 2 साल अच्छा करेगा लाइफ में, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, ऐसी चीज़ें इनके साथ चलते रहती है। और सर इनके लिए मोस्ट कंपैटिबल नंबर्स कौन से होंगे? 4 के लिए सबसे बढ़िया 7, सबसे बड़ा सबसे अच्छा नंबर। फिर 4 के लिए 1 कुछ हद तक चलता है, फिर 5 चलता है। बाकी कोई नंबर इनको जल्दी कंपेटेबल नहीं होता है। सर इसी से हम नंबर 5 की बात करते हैं। प्योर मरकरी का नंबर है, तो जिनका बर्थडे 5 को आता है उनके लिए क्या है? ये लोग जीवन में अपने जबान से पैसा कमाएंगे,
और ये कहीं पे भी अगर दो लोगों में झगड़ा हो रहा है और वहाँ पे जाके मध्यस्थी कर दे तो सॉल्व कर सकते हैं। बोल तो इनकी वाणी में प्रभुत्व होता है, कम्युनिकेशन से पैसा किसी भी चीज़ को बेच सकते हैं। बोल तो पावर, ट्रैवलिंग बहुत लाजवाब लगता है इनको, कितना भी घूमो थकेंगे नहीं। और हर चीज़ के लिए उनको कारण चाहिए होता है कि रीज़न दीजिए, डोंट जी। टॉक फुलिशली। तो एक जरा तर्क वितर्क करने वाला नंबर 5 होता है। और पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स में जाते हैं, मास अपील करते हैं 5 नंबर वाले। जैसे मैंने बहुत से पॉडकास्ट में मैंने बोला है कि जैसे मोदी साहब का 5 नंबर एक्टिव हुआ तो वो दुनिया के लीडर बन गए। दैट इज़ द पावर ऑफ नंबर 5। आपके पास एक व्यक्ति मार्केटिंग वाला, एक व्यक्ति जो बिजनेस कर रहा है वो 5 नंबर वाला है तो वो सब कुछ खींच के ला लेगा। दैट इज़ द नंबर ऑफ 5। और कम्युनिकेशन अगेन इज़ द मेन एरिया। इनके बहुत बार है ना पेट खराब रहता है 5 वालों का, वो तो ठीक से साफ नहीं होता है बिकॉज बहुत ज़्यादा सोचते हैं और नींद कम होती है उसके कारण। दैट इज़ 5। तो इनके लिए मोस्ट कंपैटिबल नंबर्स कौन से होंगे? वैसे 5 का कोई दुश्मन नहीं होता है, पर जनरली हम लोग बोलते हैं द बेस्ट नंबर इज 6। 6 नंबर सबसे बढ़िया 5 के लिए, रियली? सबसे ज़्यादा काम करता है। जनरली बहुत 5 को भी हम लकी मानते हैं, उसके बाद सेकंड लकी नंबर 6 मानते हैं। तो 6 विल बी मोर कंफर्टेबल। मूलांक 6 बोल रहे हैं हम लोग। ओके। या नॉट 24 और 15 क्योंकि वो नहीं भी नहीं नहीं, वीनस के ये भी चलेंगे, ओके। पर 6 प्योर 6 वाला ज़्यादा जचता है। 6 भी चलेगा, 15 24, पर मेन 6 नंबर विल बी गुड। सर इसी से हम नंबर 6 की बात करते हैं, वीनस का नंबर है, तो क्या क्या इनकी लाइफ में होगा? ये कोई भी चीज़ डिसाइड कर ले तो इनका फर्म कन्विक्शन होता है कि मुझे वो करना है या नहीं करना है। दैट इज़ नंबर 6। दूसरा है कि थोड़े से उनको आप कोई भी काम दे दो या कुछ कर दो, बोल तो कुछ भी कितना भी काम दे दो वो काम पूरा करके रहेंगे। तो वो अपने काम को डिनाई नहीं करते। जैसे हम बोलते हैं काम चोर वगैरह, ये नहीं होता है, पर आलसी बहुत होता है ये 6 तारीख वाले। दूसरी एक चीज़ उनके अंदर होती है कि इनको तारीफ बहुत अच्छी लगती है। आपको 6 वाले को हैंडल करने का सबसे सिंपल, छोटी छोटी चीज़ों को उनको अप्रिसिएशन दो, दे विल बी हैप्पी। और प्रोकास्टिनेशन तो है लाइफ में भर भर के, पर इनको हम फैमिली मैन भी बोलते हैं 6 नंबर। 6 का एक मेरा बहुत मशहूर किस्सा है कि आपके डेट ऑफ बर्थ में अगर एक बार 6 आ रहा है तो नॉर्मल फैमिली मैन बोलते हैं। दो वो बच्चों को उठाएगा, ये करेगा। 2 बार 6 आ गया तो बच्चों को स्कूल के बस तक छोड़ेगा। 3 बार 6 आता है तो स्कूल लेने जाएगा, और 4 बार 6 आएगा तो स्कूल के बाहर रुकेगा जब तक बच्चा नहीं आ रहा। इतना ज़्यादा फैमिली डेडिकेशन। कनेक्शन 6 नंबर का होता है। दैट इज़ नंबर 6। दिखने में बहुत सुंदर रहेंगे, या अपने उम्र से कम लगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होते हैं उसके कारण, मटेरियलिस्टिक डिज़ायर बहुत होता है, मेनली खर्चा बहुत करते हैं, कमाएंगे भी उतना, खर्चा भी बहुत करेंगे। और इनकी चॉइस बहुत अच्छी होती है, बोलते इनको आप शॉपिंग को साथ में लेके जाओ वगैरह। विनस का नंबर है। मतलब फाइन थिंग्स ऑफ लाइफ जो यस जिनकी हम यस, बात करते हैं वो 6 वाले 6 चूज वाला करते हैं। है। यस, सर इनके लिए मोस्ट कंपैटिबल नंबर्स कौन से होंगे? सबसे ज़्यादा 6 के लिए 5 समझा जाता है फर्स्ट वन, 9 भी चलता है, 8 अवॉइड किया हुआ ज़्यादा अच्छा है, 7 ओके ओके है, 5 भी, 5 मैंने बता दिया, 4 अवॉइड करना चाहिए 6 ने, 3 एकदम अवॉइड करना चाहिए, 2 भी अवॉइड करना चाहिए, 1 इज़ ओके ओके। ओके, ऐसे इसी से हम नंबर 7 पे आते हैं जो कि प्योर केतु का नंबर है। क्या ये ज़्यादा ही डिटैच्ड होंगे लाइफ से? यस मैम, आप जितने भी सॉफ्टवेयर फील्ड में लोग देखते हो जिनका जॉब वॉब बहुत बदलता है, ये नंबर 7 है। जितने भी लोग फॉरेन सेटल होते हैं उनकी भी डेट ऑफ बर्थ में 7 होता है और 7 तारीख होता है। सो दैट इज़ पावर ऑफ नंबर 7। ये है ना, उस चीज़ को आदमी ढूंढ रहा है जो अस्तित्व में नहीं है, वो तो अध्यात्म। तो उसको लगता है कि है कुछ ना कुछ, उसकी खोज ही खत्म नहीं होती है। क्योंकि आपने अगर स्टोरी सुनी है तो उसको धड़ के ऊपर का हिस्सा नहीं है केतु को, तो वो दौड़ते जा रहा है जीवन में, पर पता नहीं किस चीज़ के लिए। पर इसका फ़ायदा क्या है, दे आर वेरी गुड रिसर्च पीपल। उनके उतना इंट्यूशन स्ट्रांग, एस्ट्रोलॉजी में तो 7 का बहुत इंपॉर्टेंस है, उनके उतना रिसर्च अच्छा कोई नहीं कर सकता है। एट द सेम टाइम क्योंकि आर्ट्स में बहुत अच्छे रहते हैं, मूवी के जितने भी आर्ट डायरेक्टर वगैरह होते हैं ये 7 नंबर वाले होते हैं, क्योंकि इमेजिनेशन पावर, अभी वो यहाँ पे बैठता है पर उसके दिमाग में कुछ ना कुछ बन जाता है। लाइक दैट इज़ नंबर 7। और स्टबन रहेंगे लेकिन अपने विचारों को बदलेंगे ही नहीं, मुझे ऐसे लगता है, तो यही सही है। दैट इज़ 7। और आउट ऑफ बॉक्स कभी कभी सोल्यूशन निकालते हैं। आप देखिए महेंद्र सिंह धोनी का, मतलब उनका तो शायद 16 है, जो भी रहेगा 7 है, 6 7 है उनका। 7 है, तो दे ऑलवेज फाइंड द सोल्यूशन। कितना भी और आप कभी उनके दिमाग को नहीं पढ़ सकते हो कि वो नेक्स्ट मूव क्या करेंगे। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ नंबर 7। जी, और इनके लिए मोस्ट कंपैटिबल पार्टनर्स कौन से सबसे होंगे? बढ़िया 2 नंबर, फिर 4 नंबर, ओके। दोनों चंद्रमा का ही छाया केतु हाँ, है। केतु। तो और वो, और 4 इसलिए कि धड़ के ऊपर का हिस्सा और नीचे का वो उसको कंप्लीट करता है ऐसे। जी, इसी से हम शनि के नंबर की बात करते हैं। 8 नंबर प्योर सैटर्न का नंबर है। यस, सबसे ज़्यादा मेहनती लोग,
जिनको अगर आपका कोई पार्टनर या वो कोई 8 नंबर का है तो आपने हमेशा याद रखना है उनके सामने झूठ मत बोलो। जिस दिन आपका झूठ पकड़ा गया आप उसके बाद कितना भी सच बोल लो वो हमेशा उस चीज़ को पकड़ के बैठेंगे। दैट इज़ इट। हार्ड वर्कर्स, स्लेव वर्कर्स बोलते हैं, दिन रात 24 घंटा भी बोलो मेहनत करेंगे। ईमानदार लोग होते हैं, जीवन में बहुत संघर्ष के बाद जीवन सुधरता है। तो एटलीस्ट एट द एज ऑफ 35 उनके जीवन में कुछ ना कुछ लगा हुआ रहेगा। दैट इज़ नंबर 8। और एक अच्छे गवर्नमेंट ऑफिसर, जज, वकील वगैरह भी इस नंबर के बनते हैं, नंबर 8 वाले। और इनके पास कुछ ना कुछ करके खुद का घर बनेगा लाइफ में, भले ही देर से बनो, बनता है। दैट इज़ 8। सर क्या ये बहुत पैसे भी कमाते हैं? बहुत कमाता है, बट द सेकंड फेज ऑफ द लाइफ, फर्स्ट फेज इनका स्ट्रगल में जाएगा। पोस्ट 33 इनके लाइफ में बोल दो पक्के से 40 के बाद बदलेगा या नहीं बदलेगा नसीब, प्रोवाइडेड वो नीतिमत्ता से चले, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 8 तारीख जी। और इनके लिए मोस्ट कंपैटिबल पार्टनर्स? बहुत कम है। 8 और 4 के लिए बहुत लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल है मार्केट में। तो द फर्स्ट कंपैटिबल इज़ 5। और दूसरा और कोई नंबर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। जैसे एक एंटी है इनका, सूर्य और शनि शत्रु है। 2 वाला अलग जोन में चलता है तो इनसे जल्दी जम के नहीं आता है। 3 ठीक ठीक लेकिन उतना अच्छा नहीं। 4 वाला बिजनेस पार्टनर अच्छा है लेकिन ये वाला नहीं है। देन अगेन 5 सब में चलता है इसलिए ठीक है। 6 कुछ हद तक चलेगा, 7 नहीं, 9 नहीं। ऐसे तो 8 को चॉइसेस कम है। जी, ऐसे इसी से नंबर 9 की बात करते हैं। मार्स का नंबर है। थॉट्स बहुत ये रहेंगे, बॉर्न अचीवर, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करेंगे। एनर्जी लेवल बहुत मार्स की है उनकी, काफ़ी अच्छी है। और इनके थॉट्स भी बहुत अच्छे रहते हैं। और ये लोगों को मतलब मानवतावादी आदमी, लोगों को प्यार करते हैं उनके स्वभाव के कारण, दिल दे देंगे लोगों के लिए। पर और एक चीज़ होती है कि इनकी मेंटल स्ट्रेंथ, कभी भी लाइफ में निगेटिव कुछ हुआ, रिवर्स आया तो डगमगाते नहीं है ये लोग। सिचुएशन को डर के भागने वाला अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो वो 9 नंबर है। इसलिए हम इसको मिलिट्री, पुलिस वगैरह डिपार्टमेंट में ये नंबर ज़्यादा दिखाई देता है। ऐसे सर 9 के लिए मोस्ट कंपैटिबल नंबर्स क्या होंगे? 9 के लिए होता क्या है, 1 चलता है, पर क्या होता है मैम, दोनों भी, एक को ईगो है और 9 को भी अपना अपना एक सेल्फ रेस्पेक्ट है, तो ये कभी कभी क्लैशेस हो सकते हैं। 2 बिल्कुल अच्छा नहीं, जैसे हम 2 को 9 नहीं जमता है तो 9 को भी 2 नहीं। 3 एक बार चल जाएगा। 4 एंड 9 में तो हमने बीमारियां देखी है, जनरली हेल्थ इश्यूज आते हैं। 5 कैन बी ओके ओके, 6 चलेगा, 7 भी नहीं, 8 भी नहीं। तो 9 को सबसे बढ़िया थोड़ा बहुत 1, फिर 3 एंड 5 एंड 6 ये नंबर चलता है। जी। ऐसे सर इसी से नंबर 10 की बात करते हैं। क्या सन के जैसी सिमिलर क्वालिटीज़ होंगी क्योंकि सन का ही नंबर है? नहीं, अभी इसमें क्या हो जाता है मैम, 1 के बाद 0 लग गया तो हम न्यूमरोलॉजी में 0 को राहु और केतु भी पकड़ते हैं, और 0 से चीज़ें बढ़ती भी और कम भी होती है। मेरा एक बहुत लाजवाब इस पर एक रिसर्च है, या मैंने लोगों को पूछा है। 10 नंबर उस व्यक्ति को डेट ऑफ बर्थ मिलती है जिसका ये पृथ्वी का लास्ट जन्म है, बोलते हैं हम लोग। रियली? यानी क्या, आप अभी मोक्ष प्राप्ति की तरफ हो, बोल तो आपके पिछले जन्म के कर्म इतने अच्छे थे कि भगवान ने आपको ये जन्म बहुत अच्छा दिया है, और आप अगर इस जन्म में अच्छे कर्म कर लो तो हमारे एक मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा आउटपुट क्या है कि आपको मोक्ष प्राप्ति हो। तो वो ये 10 नंबर के लिए होता है। और बिकॉज ऑफ 10 पेशेंस 1 नंबर से ज़्यादा रहेंगे उनके, क्योंकि 10 नंबर के आगे क्या आ गया, 0 आ गया। दूसरी चीज़ है कि हर फील्ड जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ पे क्या कि वो बहुत पॉपुलर होते हैं, इनके फ्रेंड्स बहुत होते हैं। 1 वाला डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देगा, 2 वाला जरा अच्छे लहजे में बोलता है। दैट इज़ द ब्यूटी। और सिंपैथेटिक, हर एक को बोलता हूँ, कोई आ गया उनके पास कंधा रखने तो बहुत अच्छे से उसको बात करते हैं। हेल्पिंग टेंडेंसी बहुत रहते हैं और उनके फ्रेंड्स बहुत रहेंगे क्योंकि सबको मदद करेंगे। पॉलिटिक्स में बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 10 तारीख है और वो बहुत ऊंचाइयों पे पहुँचे। और उनका एक एटीट्यूड होता है जो नॉर्मल 1 नंबर में नहीं दिखता है पर 10 में होता है, सैक्रिफाइस। बोल तो भाई बहन है, उसमें 10 नंबर वाली बहन या भाई है तो वो दूसरे को बोल, जा तू ले ले बाबा, तू जी ले। दैट इज ओके। नंबर 10। और इनके लिए ऐसे मोस्ट कंपैटिबल नंबर्स कौन से? हाँ मैम, अभी अब जो हमने 1 से 9 की बात की वही कंपेटेबिलिटी में आएगी। तो 10 के लिए जैसे हम ये बोल सकते हैं, 10 वाले लोग ऐसे ना बोले हमारे कंपेटेबल नहीं पता है, पर हम इनको बोलेंगे क्या अवॉइड करना चाहिए। तो आपने जनरली 8, 17, 26 की इनकी भी डेट ऑफ बर्थ है, उनको आप अवॉइड करिए, दैट विल बी बेटर फॉर यू। सर इसी से नंबर 11 की बात करते हैं। 11 नंबर कैसे बना है मैम, 2 1 से बना है। तो 2 सूर्य की पावर जिसमें है वो वाला चंद्रमा, तो बहुत पावरफुल नंबर है, मास्टर नंबर भी बोलते हैं। तो इसमें आपको 2 के थ्रेट कम दिखेंगे और 1 के ज़्यादा दिखेंगे। वो तो डोमिनेंस रहेगा, लीडरशिप क्वालिटी रहेगी,
भगवान में अपरंपार विश्वास, उसको पता है मेरे साथ कोई भी कुछ भी गलत कर दे, मेरा भगवान मेरे पीछे खड़ा है, भगवान तुमको देख लेगा। दैट इज 11 नंबर। सक्सेस बहुत मिलते हैं, डिवाइन पावर बोलते हैं 1 नंबर। इसलिए हम बहुत लोग एस्ट्रोलॉजी में जो सक्सेसफुल हुए हैं उनके पास भी 11 नंबर देखते हैं। अभी आजकल लोग वो 11:11 को भी फॉलो करते हैं, एंजल नंबर। दैट इज अगेन कनेक्टेड विद, ये लोग ग्रीडी नहीं होते और कभी किसी को फंसाएंगे नहीं जनरली। बोलते इनको चीटिंग करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है 11 वाले, और ऑल टाइम अचीवर्स। और इनको क्या कि कोई लोग अगर लॉ, इनका एक चीज़ होता है, अगर मतलब इंटरेस्टिंग है कि इनको समझाने के लिए इनके घर की मम्मी पापा कोई तो लगते हैं, अदरवाइज किसी की नहीं सुनेंगे। तो दैट इज नंबर 11। 2 का प्रतीक होके भी 2 के सब खाली बेसिक गुण रह के मैक्सिमम गुण 1 का रहने वाला व्यक्ति 11, दैट इज 11। ऐसे है। और सर इनके लिए मोस्ट कंपैटिबल पार्टनर्स या वो नंबर्स जो इन्हें अवॉइड करने चाहिए? इन्होंने सबसे ज़्यादा अवॉइड करना है 9 नंबर को, यानी 9, 18 और 27 बिल्कुल अच्छा नहीं। और इनको 8, 17 और 26 भी अवॉइड करना है। ये मोस्ट अवॉइडेबल जिनकी भी डेट ये है, एज अ लाइफ पार्टनर तो ना हो तो ज़्यादा अच्छा। ऐसे इसी से नंबर 12 पर आते हैं जो कि जुपिटर रूल नंबर है। मैम 12 बना कैसे है? देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम नंबर को 3 कैटेगरी में अगर ढालते हैं, 1 से 10, 11 से 20 और 21 से 30। 11 से 20 के 11 से 19 तक के सब नंबर में एक नंबर कॉमन है। तो इनमें कहीं ना कहीं सूर्य की पावर है, तो कहीं ना कहीं डोमिनेंस रहेगा। तो ये 12 में भी आएगा। अब 12 बना कैसे? चंद्रमा और सूर्य से। तो चंद्रमा और सूर्य से बना हुआ गुरु, तो कितना पावरफुल नंबर हो गया 12। बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हमारे शरद पवार साहब वगैरह, ये सब 12 तारीख के हैं। फेम इनके मरते दम तक इनके साथ रहेगा। ये दुनिया से जाए तो भी फेम रहेगा, दुनिया में जब तक रहेंगे तब तक फेम रहेगा। लोगों को मदद करेंगे, सैक्रिफाइस, ये गोल ओरिएंटेड होते हैं ये। और इनके जितने भी बोलते हो इविल थॉट्स या लोगों में कुछ निगेटिविटी है तो वो निकालने का काम करेंगे। इनके पेरेंट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर इनके कुंडली में गुरु खराब है तो ही इनकी किस्मत फूटी हुई रह सकती है, या फिर ये कुछ धोखाबाज दगाबाजी कर रहे हैं तो इनकी किस्मत खराब हो सकती है। अदरवाइज 12 तारीख वाला व्यक्ति फेल्योर होना जनरली इम्पॉसिबल है। और लोगों के लिए काम करेंगे, अपने स्पीच से पैसा कमाएंगे। और नेशन, एक हम जो बोलते हैं ना देश प्रेम वगैरह, ये भी बहुत रहेगा सामाजिक। दैट इज नंबर 12। तो इनका जो है इन्होंने अवॉइड करना चाहिए कि 15 तारीख, 24 तारीख और 6 तारीख वालों से इनकी शादी ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। वो नंबर इनको कम सूट होते हैं। अदर नंबर्स भी है लेकिन उस नंबर को इन्होंने अवॉइड किया हुआ ज़्यादा अच्छा है। जी जैसे सर, इसी से 13 नंबर की बात करते हैं। अगेन एक राहु का नंबर आ गया है। 13 नंबर, आपने तो बहुत सारे वीडियो पॉडकास्ट देखे होंगे, फॉरेन कंट्रीज में उसका रूम नंबर नहीं होता, ये वो बहुत सारी चीज़ें डराई हुई है। और सर कार्मिक नंबर भी कार्मिक डेप्थ नंबर भी है। 13 की तो स्टोरी भी है कार्मिक की, आपने सुनी होगी। पर यहाँ पे अगर मैं नंबर के हिसाब से बात करूँ तो 1 सूर्य आ गया, 3 गुरु। सूर्य और गुरु से बना हुआ राहु। अब वो क्या हो रहा है, गुरु और राहु का कॉम्प्लिकेशन के कारण स्ट्रगल है लाइफ में। ऑनेस्ट बहुत रहेंगे। मैं 13 वाले लोग आप बेईमान देखेंगे नहीं, बेचारा जीवन में मेहनत बहुत कर रहा है, उसको सफलता नहीं मिल रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बेईमान होगा, कभी नहीं होगा। मतलब उसके पेट में रोटी भी नहीं, सामने पंच पकवान रखे हैं, सीसीटीवी नहीं है तो भी वो खाएगा नहीं। ये ईमानदारी कितनी 13 में होती ऑनेस्टी। है। यस, क्योंकि वो गुरु उसको बैकिंग देता है। मेंटली बहुत स्ट्रांग रहेंगे, बहुत सिंसियर रहेंगे। आप उनके भरोसे कोई भी काम करिए, थॉट्स बहुत अच्छे रहेंगे। उनके जीवन में कितने भी प्रॉब्लम आ जाए वो उससे भागेंगे नहीं, लड़ेंगे। नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैलेंज, चलो। तो मैं बहुत बार बोलता हूँ ये दर्द साला कम क्यों नहीं होता। दैट इज नंबर 13 के साथ चलते रहता है। और उनका क्या कि स्ट्रगल लाइफ रहेगा। इनको एक मैं स्ट्रगल रिमूव का ये भी बोलता हूँ, अगर ये स्विमिंग में अगर टाइम डाले, थोड़ा पानी में रहे, स्विमिंग जब भी बोर होता है ये करे, या कहीं नेचर में जाए, तो इनका थोड़ा सा मेंटल रिलीफ निकल सकता है। दैट इज 13। अगेन इन्होंने सबसे ज़्यादा अवॉइड करना है 2, 11, 20 और 29 को 29। और दूसरा अवॉइड करना है इन्होंने, दैट इज 9, 89, 27 को। दैट इज जी। नंबर 13। इसी से नंबर 14 की बात करते हैं। एक और मरकरी का नंबर आ गया बट सन और राहु के कॉम्बिनेशन के हाँ, साथ। ये भी कार्मिक डेप्थ है, हाँ 14 वाला भी। 14 भी। तो 1 और 4 से बना हुआ 5, बोल तो 5 के फैमिली का नंबर। तो अगेन सूर्य राहु तो फ्रेंड है और उससे बना हुआ 5, तो बहुत से सर सक्सेस। सूर्य राहु फ्रेंड थोड़ी है। नहीं नहीं, सूर्य राहु न्यूमरोलॉजी 1 और 4 थोड़ा कंपेटेबल पकड़ते सर हैं, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग तो पक्के दुश्मन पक्के है ना। दुश्मन है। हाँ तो अपन इसको वापस। कैसा करेंगे, उल्टा इसमें लेते हैं। हाँ चलो, ये मत या बोलिए। ठीक हाँ। है मैम। एक है 1 नंबर और 4 नंबर से बना हुआ बुध।
ये इसका लॉजिक है। अभी लॉजिक क्या हुआ कि नंबर 5 आ गया 14 का, तो जनरली 5 आने के कारण इसको अच्छा नंबर समझा जाता है, अदरवाइज वहाँ पे 4 है तो उसमें थोड़ा कार्मिक डेट का रिलेशनशिप है। अब ये लोग कैसे होंगे, बिजनेस में लाजवाब प्रॉफिट कमाते हैं। आपको अगर 14 वाला पार्टनर आप अगर साथ में लो बिजनेस में, आपके भी लक नहीं चल रहा है तो उसके कारण आपका प्रॉफिट होना चालू हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि अपने एफर्ट से पैसा कमाएंगे, नाम कमाएंगे। मेरा एक दोस्त है 14 वाला, कभी भी फ़ोन लगा लो भाई 5 लाख है 10 लाख है उसके पास रहती है, और आप 14 वाले हो पैसा नहीं है तो देखो कोशिश करिए कि आप कहाँ पे गलत जा रहे हो लाइफ में। और इनको जो है स्टबन नेचर के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। उन्होंने अगर किस चीज़ के बारे में एक ओपिनियन बना लिया उनका कि ये ऐसे ही है, तो देन वो चेंज नहीं करते हैं। और एक चीज़ होती है 14 वाली कि कभी कभी एफर्ट्स लेंगे तो एकदम मरते दम तक, और कभी कभी चीज़ें स्टार्ट ही नहीं होती इनके लाइफ में। दैट इज़ नंबर 14। और रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ होते हैं बहुत सारे इनके, बोल तो क्रांति लाके ही रहूँगा मैं, बिकॉज ऑफ वो 4 का एलिमेंट है उसके अंदर। मैंने और एक चीज़ ऑब्जर्व की है, मैरिज अगर इनकी सही पर्सन से ना हो तो दो मैरिज के योग 14 में देखे हैं मैंने। रियली? यस, बोल तो पार्टनर इनका प्रॉपर नहीं मिलता है, तो ये भी देखा गया है ऐसे। सर कम नंबर से बचना चाहिए वो बताएंगे? हाँ, 14 वालों ने जनरली सबसे पहली चीज़ है कि ये बनता 5 से है, फिर भी इस केस में इन्होंने 2, 11, 20, 29 से बचे तो ज़्यादा अच्छा। और सेकंड थिंग 9 वाले से ये कर सकते हैं, लेकिन 9, 18, 27 में भी इन्होंने जनरली अवॉइड करना है 27 वाले को। ठीक है। सर इसी से नंबर 15 की बात करते हैं, एक और शुक्र का नंबर आ गया। अब मैम ये सबसे अच्छा नंबर समझा जाता है, मतलब मैं अगर रैंकिंग करूँ 1 से 31 तारीख के डेट में, बोलता ऐसे कोई नंबर सुपेरियर या ख़राब नहीं है, पर जनरली 15 को अच्छा इसलिए समझते हैं, 1 सूर्य हो गया, 5 हो गया बुध, बुध और का उससे योग। बना शुक्र। हाँ। तो अभी शुक्र का नंबर है पैसों का, 5 है वाणी का, 1 है डोमिनेंस का। तो ये सारी चीज़ें आज कलयुग में जीने के लिए ज़रूरी है। हाईली स्किलफुल रहेंगे, इनको फॉलोअर्स बहुत मिलते हैं। 15 तारीख वालों को मास अपील होती है, अपनी उम्र से कम दिखेंगे, सुंदर होते हैं, इनकी आंखें बहुत अच्छी होती है, इनके शब्द बहुत ज़्यादा, ये अपने प्लेजर पे खर्चा करते हैं, गाड़ी भारी की ले ली या फिर घूमने चले गए वगैरह, अपने लिए बहुत खर्चा कर कमाएंगे भी वैसा। और इनका बात करने का जो लहजा होता है 15 तारीख वाला, सामने वाला अट्रैक्ट होता है। अगर ये टेढ़ी भी बात करेंगे, बोलते ये गालियाँ भी दे तो भी वो मिठास भरी होती है, वो 15 तारीख है। देन और जीवन में कितनी भी चीज़ें इनके ऊपर नीचे हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आप इनके चेहरे पे वो झलक नहीं आती है। दे ट्राई टू एब्सॉर्ब, ये इनकी स्पेशलिटी है। मतलब 15 वालों की दुख आपको दिख के नहीं आएंगे, और शायद परमात्मा उसी के कारण उनको कम देता होगा। दैट इज़ नंबर 15। और 6 नंबर है तो इन्होंने अवॉइड करना है 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख, ये वाले लोग। तो सर अब हमने पहले के 15 नंबर तो कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम श्योर की जो 15 के बाद पैदा हुए हैं उनके लिए तो नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। कार्मिक डेप्थ नंबर है मैम 16। एक इनके बारे में ऐसे बोला जाता है कि इन्होंने पिछले जन्म में कुछ अफेयर में थे, कुछ प्रॉमिस किया था किसी को, और वो प्रॉमिस इन्होंने पूरा नहीं किया, इसलिए इनका पुनर्जन्म होता है 16। अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि इस जन्म में वापस उस चक्कर में ना पड़े तो बहुत अच्छा है, और अगर पड़ भी जाए तो कोशिश करे कि वो वादा निभाए। तो अगर ये ज़्यादा एक से ज़्यादा रिलेशन में रहते हैं, अफेयर्स में रहते हैं, तो इनकी फाइनेंशियल ग्रोथ कभी नहीं होगी। दैट इज़ 16 नंबर। अब ये बनता 7 तो केतु का इम्पैक्ट आएगा, शुक्र का भी आएगा, तो ये कोशिश भी ना करके बनते हैं, मतलब अफेयर्स होते हैं। अभी एनालिटिकल नेचर है 16 तारीख का, क्योंकि रिसर्च वाले बंदे हैं ये। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यंग एज में बहुत फेमस हो जाते हैं ये लोग, बोलते बाय देयर वर्क, बाय देयर पैशन दे बिकम वेरी, बोलते एक आर्टिस्ट, एक अच्छे कंपोजर, अच्छे सॉन्ग राइटर। 16 तारीख के आप बॉलीवुड में ढूंढना, बहुत जो ऊंचाइयों पे पहुंचे वो लोग दिखेंगे आपको। आर्ट्स का इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, और इनको एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा लगता है। अगर लोग वैसे बिहेव नहीं कर रहे, टाइम फॉलो करना, काम करना इनके हिसाब से नहीं मिल रहा है, तो दे बिकम रेस्टलेस, ये चीज़। थोड़ा सा अगर हाँ, आप इधर होते हैं तो हाँ। हो जाते हैं। देन बहुत चैरिटेबल, हम्बल बाय हार्ट, अगर जेब में 10 रुपया भी है, किसी को 10 की ज़रूरत है तो पूरा 10 दे देंगे। दैट इज़ 16। पर कहीं ना कहीं इनकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है, तो अगर इनको पार्टनर योग्य ना मिले तो ये, और करियर में भी बहुत उतार चढ़ाव, एक करेंगे काम 2 साल हो गया, चलो अभी नया चाहिए, नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे। सर बट ये रिसर्चर्स होते हैं ना, तो करियर तो जितना मैंने पढ़ा है कि ये इनको बहुत नाम मिलता है, स्पेशली नाम मिलता है, पर प्रॉब्लम ये है कि वो एक चीज पे अड़े रहे। ये जो लोग ढूंढ के निकालेंगे ना, वो दुनिया में कोई नहीं निकाल सकता। दैट इज द ब्यूटी। ऐसे है। और सर इनको किन नंबर से बचना चाहिए?
इनको सबसे ज़्यादा बचना चाहिए जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 9, 18 और 27, इनको अवॉइड करें। और दूसरी एक चीज़ इनको बचना चाहिए, दैट इज़ अप टू सर्टेन एक्सटेंट, नॉट एग्जैक्टली, वो है अच्छा, और फेवरेबल वाला 2 नंबर है इनको। हाँ। एक्चुअली मैं बहुत बार मेरे पॉडकास्ट में या इसमें बोलता हूँ कि इन्होंने 4 को ढूंढना चाहिए, या 4 की लाइफ कोई बना सकता है तो ये 16 वाला है। यस, ऐसे हाँ, क्योंकि राहु केतु राहु पूरा कर केतु रहा है। ऐसे। बिल्कुल। ठीक है सर, इसी से हम 17 पे आते हैं। यस। कुछ लोग 17 को भी कार्मिक डेथ नंबर मानते हैं। हाँ मैम, 17 का ऐसे है कि वो अगेन केतु, सूर्य से बना हुआ शनि महाराज, राइट। अब इसमें 17 का एक क्या होता है कि इनके यंग एज में बहुत स्ट्रगल होता है। मिनिमम अप टू द, इन्होंने इतनी गरीबी देखी है या चीज़ें देखी है, ये पक्के से 17 के साथ बिगिनिंग एज में होगा। नहीं देखिए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, पर ओवरऑल ऐसे देखा गया है स्ट्रगल होता है। हायर पोजीशन में पहुंचते हैं। मेरे मैक्सिमम आईपीएस आईएएस ऑफिसर देखे जिनकी डेट ऑफ बर्थ 17 है, उनको गवर्नमेंट जॉब मिला है, क्योंकि 7 गवर्नमेंट जॉब का कारक होता है, 8 भी होता है। तो भले ही नंबर स्ट्रगलिंग है लेकिन वो टॉप पोजीशन पे पहुंचते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट सीखने की उनको आदत होती है, वो सीखते भी है। और इंडिपेंडेंट रहना अच्छा लगता है, उनके कामों में कोई बीच बीच में करना या ये करना उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और उनको मेनली ऐसे होता है कि वो कभी कभी फेक प्रोमिसेस कर देते हैं, उसके कारण उनको चीटिंग करनी पड़ती है, तो उससे उन्होंने बचना चाहिए क्योंकि शनि महाराज का नंबर है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऐसे है कि इनका अगर दिमाग सरक जाए तो इनकी वाणी पे इनका प्रभुत्व नहीं रहता है, फिर कुछ भी निकल जाता है। तो उस पर उन्होंने संयम रखें, क्योंकि उनका एक में फ्रेंडली नंबर 5 है। तो 5 आने क्या है, वाणी। जब जब इनकी वाणी खत्म हुई, जब जब ये बेईमान हुए, तो इनको उसका भोगना है या नहीं भोगना है, दैट इज 17। और किन नंबर से इन्हें बचना चाहिए? सबसे पहले तो 1, 10, 19 और 28, 8 का दुश्मन हो गया एक। फिर उसके बाद 2 नंबर भी इनको ठीक ठीक ही जाता है, यानी 2, 11, 20, 29। 3 चलेगा थोड़ा बहुत, सबसे अच्छा चलेगा इनको 5, नंबर 5 ऐसे। नंबर 18 की बात करते हैं। अरे इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है 18, आपको बहुत, अभी एक एस्ट्रोलॉजी की भाषा में एक सूर्य है और 8 नंबर शनि महाराज, दोनों भी दुश्मन है। तो ये लोगों के उतना कंफ्यूज माइंड किसी का नहीं होता है। 1 और 8 बोलते, एक उनका दिमाग एक बोलता है, दिल एक बोलता है, और उससे आने वाला डिसीजन मार्स नंबर 9 वाला, डेंजरस डिसीजन। तो अगर आपके पास डिसीजन मेकिंग का कुछ काम है तो इनको ना दो तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने तो ऐसे भी देखा है कि जिनके यहाँ 18 नंबर के दिन लड़का पैदा होता है, वो लड़का बाप को बहुत खर्चा कराता है। बोल तो जनरली पिता और बेटे का कम पड़ता है। तो मैं तो बहुत बार बोलता हूँ, 18 तारीख को अगर आपका बेटा पैदा होता है तो उसको ज़रा हॉस्टल में रखिए शुरुआत के दिनों में, और 18 को बेटी पैदा होती है तो पापा को फुल खर्चा कराएगी। ये रिसर्च बेस है 18 का। फिजिकल अर्जेस बहुत होते हैं क्योंकि मार्स की एनर्जी है उसमें, और स्पिरिचुअल बहुत रहेंगे। स्पिरिचुअल रहने का रीज़न एक है, एक तो मंगल है, फिर उसमें शनि महाराज दुनियादारी देख चुके हैं, तो स्पिरिचुअलिटी बहुत रहेंगे। इनका एक प्रॉब्लम होता है, इनके सामने लोग इनसे बहुत अच्छी बात करेंगे, इनके उतने हिडन एनिमीज दुनिया में किसी के नहीं रहेंगे, दैट इज़ 18। बोलते तो इनके छुपे हुए दुश्मन बहुत सारे रहेंगे। और इन्होंने मेनली ऐसे है कि और एक चीज़ है कि प्यार में धोखा होना, ये 18 के साथ होता है। तो इन चीज़ों से बचे तो ज़्यादा अच्छा है। और नेचर 9 का रहने के कारण कभी कभी ओवर डोमिनेंस या ज़्यादा गुस्सा इनका रिलेशन खराब कर सकता है, दैट इज 18 ऐसे। जी। और सर किन नंबर से इन्हें बचना चाहिए? 18 यानी 9 हो गया, और उसमें 1 और 8 है, तो पक्के से 2, 11, 20 और 29 से इन्होंने पक्के से बचना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से 19 की बात करते हैं। इसे लास्ट कार्मिक नंबर कहा जाता है। यस। आपको पता है इनकी स्टोरी 19 की क्या है, 19 की कार्मिक? इनको है ना, पिछले जन्म में बहुत पावर दिया गया था, राजा के घर में जन्म या कोई टॉप पोजीशन में ये रहे, और उस पावर का इन्होंने अगर गलत इस्तेमाल किया तो इनको इस जन्म में भोगना है। तो बहुत 0.001% ऐसे लोग हैं जो 19 को पैदा होके भी किस्मत खराब है। 19 इज़ वन ऑफ द बेस्ट नंबर, हम अंबानी नंबर बोलते हैं 19 नंबर को। एक तो मार्स है, सूर्य है, और उससे बन रहा है फिर सूर्य। तो इतनी ज़बरदस्त एनर्जी वाला बिजनेस का नंबर है 19, ऑलवेज हैविंग लॉट ऑफ थिंग। वो हर काम जो भी लेंगे वो पूरा करेंगे, जो विद्या सीखेंगे, जो काम करेंगे उसमें मास्टरी होगी। इनके अंदर एक साइकिक पावर होता है, सामने हमको लगता है ये क्या बोल के गया, मैं इसके बात को हाँ बोलते, इनकी बात को लोग टाल नहीं सकते, जनरली इनके पीछे दुनिया खड़ी होती है। और मैं रिलीजियस भी काफ़ी रहेंगे, इनके ऑब्जर्वेशंस बहुत माइक्रो लेवल के होते हैं, विजनरी लोग होते हैं, इनको आने वाला फ्यूचर में क्या चलेगा,
आप देखते हो आज हम ये सब चीज़ें जियो वगैरह देख रहे थे, लेकिन इनका प्लानिंग कितना पुराना रहेगा, दैट इज़ द थिंग दे नो। और लॉजिकल थिंकिंग होती है, और जीवन के सारे सुख 19 वाले को मिलते हैं, प्रोवाइडेड आपका नाम अच्छे अक्षर पे हो। और मैक्सिमम लोगों में 19 में फेल्यूर कम देखा गया है। और अभी भी आपकी डेट 19 है और जीवन में सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो देखिए और कहीं पे आपके कर्म गलत हो रहे हैं या स्पेलिंग नाम वगैरह देखना चाहिए। और इन्होंने बचना है, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 8, 17 और 26 है। और दूसरा बचना है, गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम इनको आ सकती है, तो उससे इन्होंने बचना चाहिए। इसी से 20 की बात करते हैं, यहाँ पे मून की एनर्जी इंटेंसिफाई हो रही है। यस मैम, अब ये 20 के बाजू वाला जीरो केतु का ज़्यादा प्रभाव देता है, बोलते 20 इज लाइक 27 फॉर मी। तो यहाँ पे इनका अगेन मून का एनर्जी है 2 एंड 0 हो गया। इनको एक डिवाइन ग्रेस वाला नंबर बोलते हैं। बोलते अगर ये अच्छा मेडिटेशन करे तो इनके अपने जीवन के हर प्रश्नों का उत्तर इनको मिल जाता है, दैट इज़ 20। सोशल वर्क बहुत करेंगे, बहुत बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स भी 20 तारीख को पैदा हुए। ये लोग हिस्ट्री क्रिएट करेंगे अगर स्पिरिचुअलिटी वगैरह में जाते हैं। हम इसको बहुत बार बोलते हैं अल्लाह का बंदा, बोलते हैं एक अच्छी आत्मा, बोलते हैं कि जो दुनिया में कुछ अच्छा करने के लिए आया है। और बहुत ज़्यादा एडजस्टेबल होता है, तो इसके कारण होता है कि बहुत से चीज़ों का इनको क्रेडिट नहीं मिलता है, फिर भी बुरा बुरा नहीं मानेंगे, सेकंड डे फिर काम पे लग जाएंगे, दैट इज़ 20। सैक्रिफाइसेस भर भर के, लेकिन सैक्रिफाइस का मतलब ये नहीं है कि इनको डिग्निफाई लाइफ चाहिए, कि अपना अस्तित्व और अपनी इज्जत बने, वो भी इनकी एक्सपेक्टेशन होती है 20 के। और अगेन इन्होंने अवॉइड करना है 9, 18 एंड 27 को, दैट इज़ नॉट गुड फॉर देम। सर अब हम 21 की बात करते हैं, मून और सन से 21 बन रहा है। यस मैम, अभी देखिए 21 से लेके 29 में एक कॉमन पॉइंट सबके इसमें रहेगा, चंद्रमा वाला, क्योंकि 2 नंबर है। तो 2 नंबर रहने के कारण एक चीज़ ऐसे होगी कि ये थोड़े स्लो डिसीजन मेकिंग सभी में दिखेगा। आप अगर आपके पास कोई भी 21 से 29 वाला है, थोड़ा डिसीजन मेकिंग स्लो रहेगा, क्योंकि चंद्रमा वो स्लो करता है। पर देखिए 12 तारीख और 21 मैथमेटिकली तो सेम है, 2 1 और 1 2, पर यहाँ पे डोमिनेंस किसका है, चंद्रमा का है। तो 12 के उतना प्रभावशाली 21 नहीं रहेगा। तो इनके क्या है, थोड़े से सेल्फिश होते हैं, अपने अपना पहले देखेंगे ये लोग। दूसरी चीज़ है, फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत रहेगी, अपना काम बहुत मेहनती होता है, स्ट्रगल बहुत रहेगा इनिशियल स्टेज में, वो दो उनको कंफ्यूज करेगा। थिंकिंग पावर बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन इनके दृढ़ विश्वास होते हैं, संघर्ष आएगा पर एक बार जो सोच लिया वो जीवन में पाएंगे, लेकिन स्ट्रगल से मिलेगा, इजीली उनको मिलने वाला है नहीं। और एक चीज़ ऐसे होती है कि जनरली ये लोग अगर न्यूज़पेपर, टेलीविज़न इस इंडस्ट्री में जाते हैं तो इनको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। और इनका भी एक ही होता है कि अगर ये आइडियलिस्टिक लाइफ जीते हैं और अगर शुरुआत का स्ट्रगल सहन कर ले तो इनको फेम मिलता ही है, दैट इज़ 21। ऐसे अवॉइड करना है वापस 6, 15 और 24 इसी इनको। से नंबर 22 की बात करते हैं, मास्टर नंबर कहा गया है इसे भी। यस तो मैम, ये क्या लेकर आता है? इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है 22 की, मास्टर नंबर है। राहु के जितने नंबर, जितने पॉडकास्ट देखते हैं सब लोग 4 नंबर को बताते हैं ऐसे है वैसे है। ये एकमेव 4 वाला नंबर ऐसा है जिसको 4 की नेगेटिव एनर्जी कम है। वो तो भले ही 4 टोटल आती है इसकी, पर 4 वाले को जितने स्ट्रगल मिलते हैं कंपैरेटिवली कम मिलते हैं। लेकिन और एक चीज़ इसमें इंटरेस्टिंग होती है कि इनको जनरली अगर इनका ऑरा ठीक ना हो तो इनको नज़र लगना, नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करना, ब्लैक मैजिक वगैरह चीज़ें इन पे ज़्यादा हो सकती है, बोलते ये पॉसिबिलिटी है। एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे रहेंगे, पैसा जमा करके रखेंगे। लव मैरिज होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं, भले ही 4 नंबर के हैं। ये भी लकी होते हैं। इनको है ना बहुत सारे, आप इनको कोई भी कंपटीशन में लेके जाओ, इनको हारना नहीं है, तो ये जिस टीम के साथ रहेंगे वहाँ पे जीत ज़्यादा होती है कॉम्पिटिशन्स में। योगा मेडिटेशन अच्छे लगते हैं, पर इनकी फैमिली लाइफ में है, मतलब पर्सनल लाइफ में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड दिखेंगे लव रिलेशनशिप में, पर एक बार फैमिली हो जाए तो देर आर नो कॉम्प्लिकेशंस, प्रोवाइडेड पार्टनर वैसे मिलना चाहिए इनको। और वेल्थ भी काफ़ी अच्छा ये करेंगे। इनको है ना एक लत होती है, गोवा में जाके सबसे पहले कैसीनो में जाने वाला आदमी 22 तारीख वाला, यानी इनको क्यों? बहुत अच्छा इनको लगता है कि मैं वहाँ से जीत सकता हूँ। मतलब इनका एक खुफिया दिमाग चलते रहता है कि मुझे पता है कौन सा नंबर आने वाला है। और 2 का इंट्यूशन का पावर जिताता भी है बहुत बार। इट डज़ नॉट मीन कि हम लोगों को बोल रहे हैं कि आप ये करो, पर इनके लक चलता है उसमें, दैट इज़ 22। और इनके लिए बेस्ट नंबर्स और जिन नंबर से इन्हें बचना चाहिए वो नंबर बचना चाहिए वो है 9, 18 और 27 इनके लिए। दूसरा इनको बचना है हो सके तो 2, 11, 20 और 29 से ऐसे। और बेस्ट कौन से होंगे इनके?
बेस्ट इनके लिए जैसे 4 को 7 चलता है, 4 को 1 ठीक ठीक है, उतना अच्छा नहीं, पर 7 इज द बेस्ट वाला, यानी 7 16 25। इसी से 23 की बात करते हैं। बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन रहेंगे क्योंकि गुरु का नॉलेज है, चंद्रमा की देन है और उससे 5 बन रहा है। नॉलेज पूरे दुनिया का रखेंगे, लीडर्स रहेंगे। इनके एक चीज़ होती है कि घर के बड़ों का रिस्पेक्ट करते हैं, भले ही उनको ये बात अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, बट दे विल रिस्पेक्ट देम। कम्युनिकेशन बहुत रहेगा। स्पिरिचुअलिज्म अगेन 23 वो गुरु के कारण बहुत रहेगा। सडन लक चेंज होता है जीवन में और इनके ट्रैवलिंग प्लान भी सडन चेंज होते हैं। बहुत ट्रैवल करेंगे और बहुत घूमेंगे, अचानक आज यहाँ पे कल और किसी जगह पे, ऐसा चलेगा। और मेन ऐसे होता है कि इनको लग्जरियस चीज़ें चाहिए, सब कुछ बड़ा करना है, नॉर्मल 5 से भी ज़्यादा इनको करना है चीज़ें, वो चाहिए। देखो 14 में क्या थ्रेड था, 4 आ गया, इसलिए नॉर्मल 5 प्योर 5 है, लेकिन 23 में क्या है, गुरु का उसको इम्पैक्ट मिल रहा है, तो कंपैरेटिवली दे कैन गो अहेड, ऐसे है। और एज सच इनका अनलकी नंबर नहीं होता है, बट हो सके उतना इन्होंने 9 18 27 अवॉइड करना है। इसी से हम नंबर 24 की बात करते हैं। वीनस का बहुत ही लकी नंबर माना गया है, जितना मैं जानती हूँ न्यूमरोलॉजी में। मैम ये बहुत से लोग इसको रेमेडी के लिए कहीं पे विनस के पार्ट पे लिखते हैं 24, हाँ, कोई लक एनहांस करने के वीनस लिए माउंट पे लिखते हैं। माउंट लिखते हैं, पर लॉजिकली मैम 24 वालों की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है। बिकॉज वो 24 किससे बन रहा है, उसके फैमिली मेंबर कौन है, चंद्रमा और राहु। 2 और 4 से जो बन रहा है ये बहुत रोमांटिक है, दिखने में सुंदर है, पर इनका पार्टनर इनको समझ के नहीं लेता है, प्रॉब्लम वो है। तो अगर इनका योग्य पार्टनर ना मिले तो 10 में से 7 जगह मैंने देखा है कि मैरिड लाइफ अनहैप्पी है इनकी। मेहनती बहुत है, हम्बल बहुत है, बहुत जल्दी पॉपुलर होंगे, प्रोग्रेस भी बहुत होगी लाइफ में, डेयरिंग भी बहुत रहेगा, कंफर्ट, लोगों को आउट ऑफ बॉक्स जाके मदद करेंगे, कम्युनिकेशन, अपनी उम्र से कम दिखना, आलसी भी रहेंगे, तारीफ अच्छी लगेगी। अब इनमें है ना 6 नंबर वाला आलस कम होता है 24 वालों में, क्यों, राहु आ गया ना जो आदमी को भगाता है, वो है। और ये टैक्टफुल काम लोगों से फटाफट कर लेंगे, बट द ओनली प्रॉब्लम इज सी देयर पर्सनल रिलेशनशिप। उनको कंपेटेबल पार्टनर नहीं मिलता है तो मैरिड लाइफ इज एट अ वर्स्ट, दैट इज जी। 24। और किन नंबर से इन्हें बचना चाहिए? मेनली बहुत बार इनके साथ ऐसे होता है कि 7 16 25 वाला भी कम कंफर्ट होता है, जरा एक अलग डायरेक्शन में जाते हैं दोनों। और एक दूसरा नंबर जो इन्होंने हमेशा अवॉइड करना चाहिए, दैट इज 3 12 और 21 एंड 30। सर, इसी से हम 25 नंबर पे आते हैं। एक और केतु का नंबर आ गया है। ये केतु का स्ट्रॉन्गेस्ट नंबर है मैम। इस तारीख को जितने भी लोग पैदा हुए, बहुत बड़े बड़े संत महात्मा हुए, साधु वासवानी जी है, या फिर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी है, जो जीवन में उन्होंने बहुत एक आदर्श रख के दुनिया से चले गए। तो इनका सबसे मेन होता है आध्यात्म के प्रति रुचि। अब जो आदमी अध्यात्म में चला गया तो इनकी पर्सनल लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी, बिकॉज ऑफ दैट 25 वाले का जनरली वो एक प्रॉब्लम होता है। फॉरेन ट्रैवल होता है, उनके खुद के बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, इनके विचार अगर इन्होंने एक रख दिया तो उसको लाखों लोग फॉलो करना चालू कर देते हैं, दैट इज पावर ऑफ 25। रिलीजियस लीडर, बड़े बड़े महात्मा, जजेस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के, ये 25 वाले हैं। और एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग रहेंगे, ये पढ़ाकू रहेंगे, अच्छे कवि, अच्छे लेखक बनते हैं 25 वाले। इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा है, लोगों को साथ में लेके चलना है, और ये अपनी बात 2 चीज़ों से कम्युनिकेट करते हैं। 2 नंबर रहने के कारण इमोशन से, 5 है अपने वाणी से, और इनको पता चल जाता है कि सामने वाले को क्या समझना है। तो ये 3 चीज़ों की भरमार भगवान ने इनके पास दी है। आईटी में बहुत अच्छा करेंगे, इनका करियर, रिसर्च, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट बहुत अच्छे बनेंगे, पर एट पर्सनल लाइफ थोड़ा सा गड़बड़ है, दैट इज 25। और किन नंबर से इन्हें बचना चाहिए? 9 18 27 इज द फर्स्ट, एंड सेकंड इनको फेवर करता है सबसे अच्छा नंबर 2 11 20 और 29। इसी से हम 26 पर आते हैं। मून और वीनस से बना हुआ शनि। यस, तो आप खुद एस्ट्रोलॉजी जानते हो, आपको ये कॉम्बिनेशन कैसे लगता है? मुझे काफी कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है, क्योंकि एक देखिए शनि कितना कोल्ड प्लैनेट है, वहीं हाँ, पे सॉफ्ट मून और वीनस आ गए, यस। तो एक कॉन्ट्रडिक्शन रहेगा इनकी पर्सनालिटी में। इनके लाइफ में बहुत स्लो ग्रोथ होती है मैम, क्योंकि इतना ज़्यादा स्लो कि कभी कभी उनको लगता है कि यार ये क्या बोलते हो, एट द एज ऑफ 33 उनको लगता है कि अभी तक मैंने साल जीवन में कुछ किया ही नहीं, बिकॉज सो मच ऑफ द स्लो, और उसमें डिसीजन मेकिंग स्लो है। एंड 6 कभी कभी उसको लथार्जिक बना देता है, दैट आल्सो पॉसिबल। और इमोशन अगेन अप एंड डाउन है। तो जनरली हम जैसे 8 नंबर के थ्रेड बहुत बोलते हैं, उसमें 26 को हम थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल है कंपैरेटिवली सारे नंबर के इसमें।
और इनका भी ऐसे ही होता है, इनका कोई इंटेंशन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, इनके पीछे इनके दुश्मन बहुत बन जाते हैं विदाउट एनी इंटेंशन, कुछ पर्पज़ नहीं है। और इनको गाड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है 26 वाले, दे लव द व्हीकल्स, थॉट्स काफ़ी अच्छे रहेंगे। और इनका ये जो होता है ना, सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा दिया है भगवान ने इनको। पर स्ट्रगल एट यंग एज है यानी है, लेटर पीरियड कैन बी चेंज, दैट इज 26। नोबल प्रोफेशन है, इनको फेम मिलता है बट सेकंड फेज ऑफ द लाइफ, नॉट इन द फर्स्ट स्टेज। तो 26 वाले ने थोड़ा डिसीजन फास्ट लेना है लाइफ में, तो देन इवन इफ द डिसीजन वेंट रॉन्ग, वो लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। इनका जो है 8 रहने के कारण 1 इज द एनिमी, तो 1, 10, 19, 28 इनको अवॉइड करना है लाइफ में। इसी से हम लास्ट के नंबर्स पर अब आ ही गए हैं, 27 की बात करते हैं, मून और केतु। देखो वैसे देखिए दोनों भी बहुत अच्छे फ्रेंड है, मून और केतु 2 और 7 वन ऑफ द गुड कॉम्बिनेशन, पर उससे बन क्या रहा है? मार्स। 9, तो एग्जैक्ट एंटी हो गया वो। तो अगेन इनके केस में ये बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर, पोएट्रीज, एक इनके फ्रेंड्स बहुत रहेंगे, बिकॉज एक थोड़ा मृदु स्पर्शी इमोशन से बात करेंगे तो लोग को लगा यार मेरा दोस्त है, ऐसे टाइप का 27 नंबर है। बहुत सेंसिटिव थिंकिंग होती है इनकी लोगों के प्रति, बोल तो मदद करने की, ह्यूमनिटेरियन नेचर तो है, लेकिन एक सेंसिटिव, हर चीज़ का दुख होता है इनको, ऐसे बाहर निकल के आता है, ऐसे वाले लोग हैं। नॉलेज काफ़ी अच्छा रहेगा, सोशल एक्टिविटीज़ बहुत करेंगे। आप देखेंगे कि कंपैरेटिवली 9 का एक ऐसा फैमिली का नंबर है जो शांत ज़्यादा रहेगा। 9 वाले की आवाज़ लाउड होती है, हर चीज़ ज़रा उसको एंगर भी बहुत होता है, बदला कब कब लूँ। 27 वाला शांति, ठंड रख, ऐसा वाला नंबर 27 है। और एक चीज़ अच्छी है इनके अंदर कि ये छोटी-छोटी चीज़ों को एक बोल दो पता भी नहीं चलता कि इनकी ग्रोथ कैसे हो गई। स्टेप बाय स्टेप, ओवरनाइट मिरेकल्स नहीं होते इनके लाइफ में। थोड़ा कुछ दिनों के बाद, मीन्स आप इनको 5-6 साल बाद मिलोगे तो एक कंप्लीट चेंज रहा हुआ व्यक्ति यानी 27। और इनको अवॉइड करना है मैम 4, 13, 22 और 31। ओके। यस। इसी से हम 28 की बात करते हैं। मैंने जितना सुना है कि 28 भी अनलकी होते हैं रिलेशनशिप्स में बहुत। यस, उसका बहुत बड़ा स्टोरी है ना। अगेन 2 यानी चंद्रमा, चंद्रमा यानी पानी, 8 यानी शनि महाराज यानी लोहा, लोहा पानी एक आ गया तो गंज पकड़ लेगा। तो इनके लाइफ में एक ब्रेकअप होना यानी होना है 28, ऐसा रहे। मतलब 10 में से हमने 19 तारीख के बारे में मैं बोलता हूँ, इनको इनकी वाइफ इनसे ज़्यादा सुंदर मिलती है 19 के बारे में। और वो दुनिया से झगड़ के मैरिज करने वाला आदमी 19 वाला, और 28 वाला को आप अगर थोड़ा मूड में ला लो, वो ब्रेकअप की एक स्टोरी बता ही देगा उसकी, दैट इज़ 28। बोल दो किस्मत उसके साथ खेलती है। देन किसी पे भी इजीली भरोसा नहीं करेंगे, किसी पे भी, क्योंकि तर्क है दिमाग में। 8 का नंबर बोलता है ठहर जरा, 2 वाला सोचने लगाता है। तो एक के फैमिली का वन ऑफ द बोल दो एवरेज नंबर बोल सकते हो आप। और पर हार्ट से बहुत अच्छे कल्चर्ड रहेंगे, फैमिली वैल्यूज़ बहुत ये करेंगे। और इन ये एक वाले जैसे ये होते हैं ना पावरफुल, ऐसे मेरी सुनो, ऐसा वाला बेचारा नहीं बोलता हूँ मैं, पर वो थोड़ा संवेदनशील होता है और जीवन में स्ट्रगल इसके चला रहता है 2 एंड 8 का, दैट का। हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इनका कम उम्र में अपना घर होने का योग होता है 28 वालों का, भले ही इतना स्ट्रगल है। दैट इज़ वन गुड थिंग इन नंबर 28। इन्होंने अवॉइड फिर से करना है 8, 17 और 26 को। जी। इसी से Yes. हम 29 की बात करते हैं, मून और मार्स। अब आप ही बता दो आपको क्या लग रहा है, मून एंड मार्स कैसे है दोनों? और फिर वापस से मून बन रहा है। वापस से मून में बहुत ही कॉन्ट्रडिक्शन। बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी है। ये अपने प्रॉब्लम के लिए दुनिया को दोष देंगे, ये कोशिश करते हैं कि मैं मेरी गलती लोगों पे कैसे डालूं। और दूसरी चीज होती है 29 दोनों एंटी कॉम्बिनेशन रहने के कारण जनरली हमने एक ऑब्जर्वेशन दिया है कि इनकी बेडरूम लाइफ, पर्सनल लाइफ जो है पार्टनर के साथ थोड़ी सी दिक्कत में रहती है, प्रोवाइडेड अगर पार्टनर उस नंबर का ना मिले तो इनका काम है कि ये अपने पार्टनर को अपने डिज़ायर बताएं, देन देयर लाइफ विल बी ओके। और अगेन इनको क्या किया ना, हमेशा डर सताया रहता है कि मेरा अपोजिट वाला व्यक्ति मेरे अगेंस्ट क्या कर रहा है, वो कैसे बिहेव कर रहा है। और बिना मतलब का क्या कि प्रॉब्लम को खींचने वाला आदमी यानी 29 के अच्छे भी लोग हुए हैं। तो 29 ने एक चीज़ ध्यान रखनी कि अपने को पता है कि अपने 2 विभिन्न मत चलते हैं, और जीवन में अपने साथ जो हो रहा है उसके लिए हर बार दुनिया जवाबदार नहीं है, आप खुद भी हो। जी। तो वो अगर ये लोग समझ ले तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम। पर जनरली विचारों का मतभेद, मंथन दिमाग में ही ज़्यादा चलता है, 2 एंड 9 से बना हुआ 2, तो वो थोड़ा स्ट्रगल देता है। और इनको एंटी नंबर है 4, यानी 4, 13, 22, 31 बिल्कुल नहीं।
और दूसरा एंटी नंबर इनके साथ चलता है 8 भी, 8 17 26 भी चलता है, और तीसरा 9 भी चलता है, यानी 9 18 27 ऐसे। इसी से 30 नंबर पर आते हैं इंटेंसिफाइड जुपिटर। यस, तो ये क्योंकि 30 को हाँ मल्टीप्लाई कर रहा है मैम ये जी 3 से 0, तो बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति है। सही नॉलेज, वो तो खाली नॉलेज नहीं है, अच्छा वाला नॉलेज है। इंटेलिजेंस बहुत रहेगा। जीवन में एक बड़ा सपना हो लेके जीते और उस हिसाब से मेहनत करते तो उनको पक्के से वो मिलेगा। दैट इज़ 30। बहुत से बिजनेसमैन मेरे फ्रेंड है वो, लेकिन ये क्या होता है कभी कभी इन लोगों का अगर गुरु खराब है कुंडली में, और अगर विदाउट एफर्ट्स फर्टाइल इमेजिनेशन कर रहा है, तो ये वैसे ही सपनों में ही दुनिया खत्म हो जाएगी, फेल्योर रहेंगे लाइफ में। और एक चीज़ इनकी अच्छी है कि इनको ऑल काइंड ऑफ प्लेजर जो हम मिलते हैं बोलते हैं वो इनको मिलेंगे, और इनका इंटेलेक्चुअल पावर बहुत अच्छा होता है। पॉलिटिक्स में भी इनका नाम होगा। एंड बहुत एक स्टैंडर्ड चीज़ है उनके कि उनका कभी कभी एटीट्यूड एक्सट्रीम हो जाता है, बोलते बिना मतलब का उनका लेना देना कुछ नहीं, उस झगड़े में पड़ गए और एक्सट्रीम लेवल पे चले जाके रिश्ते खराब कर लेते हैं अपने। दैट इज़ नंबर 30। वर्कोलिक बहुत रहेंगे और उम्र के कम समय में उन पे बहुत जवाबदारी पड़ जाती है, बोलते एट द यंग एज दे नीड टू डू समथिंग विच इज़, बोलो कमाना पड़ता है या फैमिली के लिए चीज़ें करनी पड़ती है। और उनको अपोजिट नंबर उनका है जिससे बचना है 6 15 24 और 30। सर इसी से आज के लास्ट नंबर पर आते हैं 31। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस वेट कर रही होगी कि मेरा नंबर कब आएगा, तो जिनका भी 31 है उनके लिए बताइए। यस, देखिए 13 नंबर अलग है, 31 अलग है। 13 में डोमिनेंस सन का था, तो यहाँ पे किसका रहेगा? गुरु। जुपिटर। तो गुरु और सूर्य और उससे बना राहु, तो अल्टीमेट एम तो 4 है। तो 4 के गुल खिलाएगा जो भी है, तो शुरुआत के एज में जो स्ट्रगल है लाइफ में देगा। करेजियस बहुत रहेंगे ये लोग। आपके पास जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, इनके पास चले जाओ, ये आपको सोल्यूशन देंगे यानी देंगे। और मेन ऐसे है कि चैरिटी भी करेंगे, सोशल सर्विस भी करेंगे। इनको ऐसे लगता है कि मैं दुनिया में क्रांति करने आया हूँ, मैं सब कुछ बदलने आया हूँ। और इनको एक चीज़ बहुत अच्छा होता है कि अगर ये कंसंट्रेशन करे या थोड़ा मेडिटेशन वगैरह में ध्यान लगा ले, तो इनके पीछे लोग दीवाने हो जाएंगे, दुनिया में इनका फेम होगा। पर अनफॉर्चुनेटली ये फंसते बुरी आदतों में हैं, और बिकॉज ऑफ द बैड हैबिट्स उनके लाइफ में ग्रोथ नहीं होती। क्योंकि गुरु क्या बोलता है, तेरा आचरण ठीक रख। और जो भी 31 वाला अगर बुरी आदतों में फंसा है और आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप अंतर्मन में झांक के देखिए कि दैट इज़ द रीज़न। और ये आपको दुश्मन को हराना, इनके उतना अच्छा कोई नहीं चाहिए। कभी भी सबसे दुश्मनी लेने की 4 नंबर वालों से नहीं लेने की। 4 13 22 31 सारे सेम है, उसमें भी 31 वाला आपको कब हरा के आपका कांटा निकल के चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। दैट इज 31। एंड अगेन 4 का नंबर है, तो अवॉइड करना है 2 वाली फैमिली, अवॉइड करना है 9 वाली फैमिली और 8 वाली फैमिली। सॉरी, यस। वाओ, सो थैंक यू सो मच सर, इतना इंसाइटफुल और डिटेल डिस्कशन था आज का। और आई एम श्योर कि आज हमने हमारी ऑडियंस को न्यूमरोलॉजी का एक बहुत ही उम्दा पॉडकास्ट दिया है। हमने किसी भी नंबर को मिस नहीं किया, कोई भी नंबर नहीं छूटा है आज के पॉडकास्ट में, और आप सब पर डीपली चर्चा हुई है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका नंबर कौन सा है, आपने कितना रिलेट किया इस पॉडकास्ट से, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों को अवेयर कीजिए उनके नंबर्स के बारे में। और हमें ये भी सजेशन दीजिए कि नेक्स्ट टाइम हम सर के साथ और कौन से टॉपिक्स को कवर करें। तो हम मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते। नमस्कार।